वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम मिसलिनियस का टॉपिक देखने वाले हैं और यारो 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम मिसलिनियस के टॉपिक देख रहे हैं और ये सीरीज़ चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगी तो इसके जो भी प्रीवियस वीडियो है अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नीति आयोग की एक रिपोर्ट, एक सूचकांक है, बेसिकली एक इंडेक्स निकाला है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसको कहा गया। तो प्रगति समीक्षा 2023 की ये रिपोर्ट है, नीति आयोग ने इसको निकाला है। तो उसको पूरा देखते हैं, इसके आंकड़े क्या हैं। सबसे पहले तथ्य दिया गया है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 वर्ष 2019-21 के आधार पर तैयार की गई है। तो जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया था 5 नवंबर का 2019-21 में, उसके बेस पर इसको तैयार किया गया इस इंडेक्स को। और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दूसरा ये संस्करण है, ठीक है, ये इसका दूसरा संस्करण है। इसके पहले एक और आ चुका था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का पहला संस्करण कब आया था? 2021 में जारी किया गया था। फिर 2 साल बाद 2023 में दूसरा संस्करण जारी किया गया। तो आप दूसरा पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा। वैश्विक MPI, अब MPI से आप समझ पाएंगे ना, MPI किसका फुल फॉर्म है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का, ठीक है। ये मल्टीपल हो जाएगा आपका पुअर इंडेक्स। इसके बाद ये तथ्य दिया गया है कि भारत के सभी राष्ट्रीय MPI के 3 समान महत्व वाले आयाम है। तो आयाम सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है, इन तीनों को अच्छे से याद रखें। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इस इंडेक्स का आयाम नहीं है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं जिन्हें 12 संकेतकों के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसमें क्या क्या चेक करते हैं? तो इसमें पोषण का स्तर देखा जाता है, बाल और किशोर मृत्यु दर देखी जाती है, मातृ स्वास्थ्य देखा जाता है, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। सभी में उल्लेखनीय सुधार इसमें देखे जाते हैं। तो इन सब में देखते हैं कि कैसी कंडीशन है वहाँ के लोगों की। अब ये जो इतने यहाँ पर दिए गए हैं स्तर, चाहे पोषण है, बाल किशोर मृत्यु दर है, मातृ स्वास्थ्य, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से, शिक्षा से या फिर जीवन स्तर से रिलेट करते हैं। तो इन 3 ये मेजर आपके हो जाएंगे, 3 ये मेजर कैटेगरी हो जाएंगे, उनके अंतर्गत ये सब कैटेगरी है, ठीक है ना। ये इतना क्लियर रखना है। ये मोस्टली एग्जाम में तीनों ही पूछी गई हैं, तो 3 याद रखें। क्या क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कम हुई है। भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 में 24.85% थी, जो कि 2019-21 में घटकर 14.98% हो गई और जिसमें 9.89% अंकों की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। तो ये 2019-21 का दिया गया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में तेजी से गिरावट देखी गई है। 2015-16 और 2019-21 के बीच गरीबी दर 32.59% से गिरकर 19.28% हो गई है। इस अवधि में शहरी क्षेत्रों में गरीबी दर 8.65% घटकर 5.27% हो गई है, ठीक है। तो 8.65 से घटकर 5.27 हो गई है। लगभग 538 मतलब 3% के करीब घटी है शहरी क्षेत्र में और यहाँ पर 32 से गिरकर 19 हो गई। तो यहाँ पर भी आप निकालने के बीच का डिफरेंस कितना है। इसके बाद दिया गया है कि राज्यवार गिरावट दी गई है। MPI में सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ कहाँ हुई? तो बिहार में 15-16 में उच्चतम MPI मूल्य वाला राज्य था। 19-21 में बहुआयामी गरीबों का अनुपात 51.89 से घटकर 33.76 हो जाने के साथ पूर्ण रूप से MPI मूल्य में सबसे तेजी से कमी देखी गई है बिहार के अंदर। और इसके बाद बिहार के बाद सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में स्थान आता है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का अनुपात क्रमशः कितना है? MP में है 20.63 और UP का याद रखना है 22.93 हो जाएगा। MPI गरीबों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में गरीब व्यक्तियों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है, जहां 3.43 करोड़ लगभग 34.3 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। उसके बाद बिहार में 2.25 करोड़, मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़, उड़ीसा और राजस्थान भी इसके बाद आते हैं। गरीब व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में कम हुई है। तो ये स्टेट के नाम थोड़ा सा बस याद रखना है। अब यहाँ पर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो बहुआयामी रूप से गरीब हैं, तो एक बार एक नज़र इसको देख लीजिए। जैसे कि बिहार में 33.76% है, झारखंड में 28.1
8.1% है। फिर मेघालय दिया है, उत्तर प्रदेश का 22.93% है जो कि ऊपर दिया गया था। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा कम है, 20.63% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिहार में है, उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है चौथे नंबर पर। इसके बाद मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नागालैंड, राजस्थान। और फिर यहाँ पर ये देखिए निम्न, ये शीर्ष 10 राज्य हो गए जहाँ पर लोग गरीबी ज़्यादा है। उसके बाद निम्न 10 राज्य कौन कौन से हैं? केरल में 0.55% गरीब लोग हैं। गोवा में गरीबी कम है, 0.84%, तो ये निम्न वाला है। टॉप 10 स्टेट हो जाएंगे केरल, गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। टॉप 3 तो याद रखें ही रखें, केरल, गोवा, तमिलनाडु। और यहाँ पर भी टॉप 3 याद रखें, जिसमें सबसे ज़्यादा है बिहार, झारखंड, मेघालय, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तो याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर यूटीज़ में देखें, केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है केंद्र शासित प्रदेश में? दादर, नागर हवेली और दमन दीप में 9.21% है, और सबसे कम पुडुचेरी में है 0.85%। इसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा में जम्मू कश्मीर आता है, फिर लद्दाख, फिर चंडीगढ़ और फिर दिल्ली आएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर निम्न वाली देखें तो निम्न में पुडुचेरी में सबसे कम है 0.85%, और फिर लक्षद्वीप आ जाएगा 1.11%, अंडमान निकोबार 2.30%, दिल्ली 3.43% और लद्दाख। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर निम्न वाले में दिल्ली चौथे नंबर पर आ जाए, 14वें नंबर पर है। अगर ओवरऑल और स्टेट वाइज देखें तो 14वें नंबर पर आएगा, वैसे केंद्र शासित प्रदेश में चौथे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, अगर इनको केंद्र शासित प्रदेश को यहाँ पर मिला लिया जाए तो इनके नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा देख लें। अब इसी में उत्तर प्रदेश का भी देख लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश में शीर्ष 5 जिले जहाँ पर गरीब जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो इनको याद रखना है। शीर्ष 5 जिले जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है कौन कौन से? बहराइच हो जाएगा 54.44%, श्रावस्ती 49.62%, बलरामपुर 41.55%, बदायूं 40.37%, सीतापुर 40.15%। इसके बाद यहाँ पर शीर्ष 5 जिले जहाँ पर कम है तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़, इसको नोएडा भी कहते हैं, नोएडा सिटी। गाजियाबाद हो जाएगी 6.93% और इनके परसेंटेज भी यहाँ पर देख लें। फिर उत्तर प्रदेश में शीर्ष 3 जिले जहाँ पर 2015, 16 और 19, 20 में बीच में ये जो डिफरेंस रहा है, ये जो वर्ष रहे, इनमें बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा घटा है। तो ये कौन से जिले हैं? तो महाराजगंज में सबसे ज़्यादा कमी हुई है 29.69%, मतलब यहाँ के लोगों का स्तर बढ़ा है कुल मिलाकर, गोंडा का और बलरामपुर का। और जहाँ पर सबसे कम घटा है वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर मात्र 3.01% ही कमी हुई है। लखनऊ में और झांसी में यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा सुधार नहीं देखा गया। ठीक है, इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के लोग किस संकेतक में सबसे ज़्यादा वंचित हैं? तो यहाँ पर लोगों को आवास की कमी ज़्यादा है। ठीक है, और नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के किस संकेतक में सबसे ज़्यादा सुधार देखा गया है? तो स्वच्छता में आगे हैं, तो स्वच्छता में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके बाद इसी को डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया गया है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लें। कई सारी चीज़ें चित्र के माध्यम से याद हो जाती हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश का ये दिया गया है, प्रत्येक सूचक में वंचित कुल जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है, स्वास्थ्य में ये स्तर है, शिक्षा में दिया गया है, देखो यहाँ पर न्यूट्रिशन दिया गया है, पोषण में यहाँ पर 44.47% हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये देखिए चाइल्ड और एडोलसेंट मॉरलिटी हो जाएगा, और इसके बाद हेल्थ, मेंटल हेल्थ हो जाएगा, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो जितने भी आपके जो स्तर बताए गए थे, तीनों स्तर के जो सब टॉपिक्स हैं, मतलब सब जो दिए गए हैं, तो सारी कैटेगरी के सारे एरियाज़ के बताए गए हैं यहाँ पर कि मेजर आपके हो जाएंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। उसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पोषण आता है, ठीक है, बच्चे की शिक्षा आती है, स्कूल के वर्ष आते हैं, ठीक है, स्कूल में उपस्थिति भी आती है, उनके कुकिंग फ्यूल भी आता है, ईंधन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्वच्छता भी आती है, पीने का पानी आता है, बिजली आती है, हाउसिंग भी आ जाएगा, ठीक है, एसेट्स भी आ जाते हैं और बैंक अकाउंट्स भी आ जाता है। तो इन सब के बारे में भी दिया गया है, तो उसको एक बार जरूर देख लें ध्यान से। तो यहाँ पर हमने मोटे मोटे तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इस रिपोर्ट के अंतर्गत। इतने में से ही आपके जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाएंगे, तो उसको एक बार, इस डेटा को एक बार अच्छे से देख लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ने के लिए नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे स्टेप्स दिए गए हैं, सारे कैसे क्या फॉलो करना है सारा कुछ आपको उसमें मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।